किंतु सही इंद्रिय मानू जिते भगवत दिगरे परिचालित करेंगे भगवत रस पान कले तृप्त हो शांत हो उच्छृंखल भाव लय प्राप्त हो कहते इंद्रिय संयम बा ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य व्रत पालन बा बीर्य धारण द्वारा देह मन और प्राण रे शक्ति संचारित होता है। मन रे आत्मलाभ निमित्त अदम्य स्पृहा संजात हुए अर्थात भगवत भक्ति लाभ हुए। विषय प्रति मनर आकर्षण कमी जाए एवं आत्मानुसंदिष्ट प्रवृत्ति वर्धित हुए। निजको जानिबा को प्रबल आग्रह जात हुए निजको उपलब्धि करने को चेष्टा करे। साधन पथरे विशेष यही सब संयमता ही साधन पथरे विशेष साहाय्य करता है। जो माने ब्रह्मचर्य परायण नुहंती सेमानंकर प्रमाद एवं आसंग अवसंभावी। प्रमाद और आसंग विद्यमान थाउ थाउ आत्मलाभ असंभव। भगवत निष्ठारे अमनोयोगिता ही प्रमाद। ठाकुर पाखे जो मन न रहा विषय मन रहा प्रमाद। विषय प्रति ऐकांतिक आसक्ति बा अनुराग ही आसंग। विषय जिते भोग करते आसक्ति बढ़ से विषय आसक्तिटा हूँ आसंग। तेणु देह मन और प्राण रे बलाधार करने निमित्त तपस्याचरण बा ऐकांतिक भाव भगवत प्रार्थना ही आत्मलाभर प्रकृष्ट उपाय। तेणु ये देह मन प्राण में बल आने तपस्याचरण तपस्या कौन ना ऐकांतिक भाव भगवत प्रार्थना घरे बसिकी आकुआड़ी नुहे केवल आत्मलाभ बोली नुहे जेकोसी वस्तुर प्राप्ति विषय प्राणर बल वैषयिक द्रव्य हो पाइबा हेले प्राणर बल न कौन करेंगे किसी कार्य करें। प्राणर बल चित्तर स्थिरता मनर स्थिरता और एकनिष्ठ भाव ही एकांत प्रयोजन। एकनिष्ठ भाव न मन डाइवर्सन हो गला पिलाटा बार माने बाजी चिंता कला पाठ माने पढ़ी पार। एकनिष्ठ भाव है जो विद्या को सहज से आयत्त कर पार। जो एकनिष्ठ भाव न मन से विचलित हुआ पिलार से किसी पाठ पढ़ी पार। तेणु आसंग रहित एवं तपस्याचरण व्यतीत कौन से विषय रे सिद्धिलाभ करने संभव नुहे। एकमात्र शक्तिमान ही उपरोक्त साधन संपद लाभ करने को सक्षम। तेणु सिद्धिलाभ करने को हेले देह मन और प्राण रे शक्तिमान होगा पड़ो। जे बलहीन से केवे आत्मलाभ करने को समर्थ बनते ना। प्रमाद विरहित तपस्या द्वारा मध्य आत्मलाभ हो पारे ना। बल अप्रमाद एवं एकनिष्ठ तपस्या द्वारा जो साधक माने आत्मलाभ करने को यत्नशील हमें से मैंने ही ब्रह्मधाम प्रवेश करते मुक्तिधाम। तेणु साधक माने गुरुदेव सूचना तले देहरे मनरे प्राणरे बल बीर्य प्रदान करने निमित्त प्रार्थना निरत होगा विधेय। जय द्वितीयार्थ पूजा निमंत्रण विदाय सहित एक जगह सारी एक जगह में एक बर्तन पड़ा नहीं
ବାଣୀର ପରମାଗତ ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି 74ତମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ପର୍ବ ବିଦାୟ ସଭା। ଏହି ବିଦାୟ ସଭା ଭାଇ 10ଟା ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, 10ଟା ସକାଳ 10ଟା 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆନନ୍ଦ କରି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପନୀ ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ବିନମ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବିଦାୟ ସଭାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ପର୍ବ ପାଇଁ ସକାଳ 10ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ଭାଇ ମାଙ୍କର 1500 ଟଙ୍କା ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ, ତା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ দিয়ে ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗ ନହେଲେ ପେଣ୍ଡାଲ।